एक लेडी जब कंसीव करती है तो वो 9 महीने जो है एक बच्चे को अपनी कोख में रखती है। करेक्ट। तो और 9 ही हमारे ग्रह हैं, करेक्ट। तो इनका कुछ आपस में कनेक्शन है? बिल्कुल। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये मैंने तब जाना था जब मुझे खुद भगवान ने पहली बिटिया दी, और उसके पहले तक मैंने भी कभी इसको सोचा नहीं था। लेकिन जब हुआ तो मुझे मेरे गुरु, जो आज तो नहीं है, तो उन्होंने मुझे एक गाइडेंस दी थी कि ऐसा क्यों होता है। तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें जो 9 प्लैनेट्स हैं हम उसमें से नोड्स को हटा देते हैं, राहु और केतु को, जो हमारे नॉर्थ और साउथ नोड होते हैं, तो हमारे पास प्लैनेट बचते हैं 7, और प्रेगनेंसी के मंथ हो जाते हैं 9। देखिए हमें भी पता है कि यदि आप किसी से रेमेडी मांगने जाते हैं चाइल्ड की, तो शुक्र की मेडी दी जाती है, क्योंकि शुक्र ओवरी और स्पर्म दोनों को डिनोट करता है, मेल एंड फीमेल्स के अंदर। तो जब भी एक महिला डायग्नोज होती हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, तो उस समय उनका शुक्र एक्टिव होता है, तभी वो होता है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। तो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी गोज टू वीनस। आप इस मंथ में जब आपको ये पता चल जाए कि भाई मेरी प्रेगनेंसी है और अभी 2 हफ्ते निकले हैं, और टू बी डेट 9 महीने की बात की ये रहेगी, तो जो आपके फर्स्ट मंथ जब आपको पता चला, इस बीच में आप यदि वीनस रिलेटेड, माने आप अपने आप को टिप टॉप रखें, खूब सेंट्स लगाएं, परफ्यूम्स लगाएं अपने, तो आप अपने बच्चे का वीनस अच्छा कर रहे हो। जी। ठीक है। सेकंड मंथ गोज टू मार्स। ठीक है। आपने देखा होगा जब कोई चिड़िया अंडा देती है तो उसके ऊपर बैठती है, अपनी गर्मी देती है उस अंडे को, तब जाके उसमें से एक चूजा बाहर आता है। करेक्ट। मार्स इज हीट। मार्स ने उस एग को, जिसको वीनस ने कंसीव करवाया, ठीक है, उसको अपनी हीट देता है ताकि एक सेल फॉर्मेशन चालू हो जाए। सो सेकेंड मंथ गोज टू मार्स। जी। इस मंथ में माँ को, उस प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जो बच्चा होने वाला है उसका मार्स अच्छा होगा। थर्ड मंथ गो टू जुपिटर। अब आप यदि साइंस में भी पढ़ेंगे तो थर्ड मंथ में ना बच्चे की सांसें आती हैं, जब थर्ड हाँ अल्ट्रासाउंड जी, आता है। हाँ जी। उसके पहले सिर्फ वो एक शेप होती है, ठीक, एक एग ही होता है वो बेसिकली। तो अब जुपिटर आते हैं, क्योंकि इट इज़ एन गैशियस प्लैनेट, वो आपको जीव देता है, आपको जीव हाँ सर, हार्ट बीट भी आती है। आती है। ठीक है। तो आपके अंदर एक जान, जो बोलते हैं जान फूकना, वो जुपिटर गुरु करता है आके। तो वो मंथ गोज टू जुपिटर। यू शुड डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, गोइंग टू टेम्पल, धर्मार्थ, दान, पुण्य। जुपिटर अच्छा होता है। बुक्स पढ़िए, रामायण, गीता, ये पढ़िए आप। फोर्थ मंथ गोज टू सन। स्केलेटल बनना चालू होता है फिर, सन हड्डी के भी कारक हैं। ठीक है। फिफ्थ मून गोज टू मून। वो जो बेबी वॉर्म में होता है, जो पानी होता है ना, वो फ्लूइड जो होता है माँ के पेट में, जो फ्लूइड जिसमें वो बच्चा पनप रहा होता है, उसके अंदर अब इंटेलेक्ट आने की कोशिश होती है, उसके अंदर इमोशंस आते होते हैं। तो इस समय यदि मदर अपने आप को बहुत खुश रखती है, और उसको खुश रखा भी जाता है माने हस्बैंड की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो बच्चा उतना ही अच्छा खुश होकर बाहर आता है। अब सैटर्न जब आते हैं ना, तो हेयर फॉर्मेशन, नेल्स फॉर्मेशन, सैटर्न इसको डिनोट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं। देन कम्स मून, इंटेलेक्ट, एबिलिटी। इस समय उस प्रेग्नेंट वुमेन को हो सके तो चाहे किसी भी बैकग्राउंड की हो, बट वो जितना एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब पढ़े ना, या इन सब पे एप्टीट्यूड रहे, तो उस बच्चे का IQ लेवल बहुत हाई होता है। फिर ये सारे होने के बाद तो अभी आपके 8 महीने 7 महीने हो जाते हैं। 8वां गोज टू योर लग्न, कि आपका लग्न फॉर्मेशन, जो कुंडली का लग्न कहलाता है, फर्स्ट हाउस, वो कैसा शेप लेगा, दैट इज योर 8th मंथ। एंड देन अगेन कम्स द मून, क्योंकि बच्चे को पानी से बाहर आना है, तो मून वहाँ पे आके फिर 9th मंथ में अपना वाइटल रोल प्ले करता है। तो ये 9 मंथ होते हैं, और 9 मंथ और एक्चुअली 9 डेज, ये टोटल प्रेगनेंसी पीरियड होता है, 9 मंथ और 9 दिन का। फिर 9 दिन में ये सारे प्लेनेट एक एक दिन आते हैं, और अपना लास्ट अटेम्प्ट या जो भी जान उनको करना है वो करके जाते हैं। सो दैट्स हाउ, इफ द प्रेग्नेंट मदर्स राइट इट डाउन कि कौन सा मंथ किस प्लैनेट का है, एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। देखिए, कर्मा तो नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि हमने शुरू में उस एपिसोड ही वहाँ से स्टार्ट किया कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड। बिल्कुल। बट वॉट यू डिड, कि एटलीस्ट यू हैव ट्राइड, कि यदि उसको अपने लाइफ में 6 अच्छी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट गॉड ने देनी थी, तो आपके इन 9 महीने ने उसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया या एक कम कर दिया। एज एन मदर यू ऑलवेज वांट कि भाई एक एक्स्ट्रा हो जाए। और यदि आप अमिताभ बच्चन साहब की एक गर्भ संस्कार, आजकल नहीं मिलती वो CD, बहुत पहले चलती थी, उसमें इसी रेस्पेक्ट में हर मंथ के लिए एक धुन है। उनकी आवाज़ में ना एक कुछ, उन्होंने कुछ बोला भी, और एक म्यूज़िक चलता रहता है। और
कहते थे कि जब आप उसको सुनते हैं हर मंथ के हिसाब से ना, तो जो वाइब्रेशंस हैं वो बच्चे तक पहुंचती हैं, तो उसकी एक्टिविटी जल्दी हो जाती है, किकिंग ऑफ द वॉर्म, ये वो आपको लगता है। तो अब मुझे सब पता नहीं कि वो गर्भ संस्कार की सीडीज आती हैं कि नहीं आती हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग प्रेग्नेंट वुमेन कैन ट्राई फॉर।